हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। मेरे जैसी जो एवरेज लड़कियां होती है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा एवरेज जाती है। लाइक वी डोंट गेट दैट मच अटेंशन फ्रॉम बॉयज और फ्रॉम एनीवन। वी आर जस्ट लिविंग बिंग्स, ठीक है। अब वी गेट अटेंशन, ऐसे नहीं लड़की है बूब्स है तो मिलता है अटेंशन, बट नॉट दैट मच लाइक द अदर गर्ल्स हु फिट इन द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। तो क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी लाइफ बहुत ज्यादा एवरेज है। ये लड़कों के बारे में भी होता है, ज्यादा उछलो मत, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छा होना चाहिए लाइफ में। सो व्हाट वी डू इज वी मेक सिनेरियोज, वी डू डे ड्रीमिंग सेशंस, ठीक है। एंड एवरी वन ऑफ अस डे ड्रीम अबाउट समथिंग वी डोंट हैव। इसका मूवी पे भी इम्पैक्ट होता है। जैसे वो कौन सा मूवी है, नैना और बनी वाला। नैना बहुत ज्यादा नॉर्मल लड़की है और बनी दिखा एकदम उल्टा केस। तो ये मूवी बना क्यों और इतना हिट क्यों हुआ? क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ नैनाज, और नैना फीमेल भी है और मेल भी है। बहुत सारी नैनाज है हमारे यहाँ पे, और उनको ना उनकी लाइफ थोड़ी सी हैपनिंग चाहिए, थोड़ा बनी वाला कैरेक्टर उनकी लाइफ में आए, थोड़ा चेंज हो, ऐसा कुछ चाहिए। सबको चाहिए होता है कि थोड़ा सा लाइफ में स्पाइस आए, मजा आए, ठीक है। दिस इज वाई दिस काइंड ऑफ मूवीज गेट्स लॉट्स ऑफ हिट्स। एंड बहुत ज्यादा पुरानी टेक्निक है। कोई भी सीरियल उठा लो, कोई भी कुछ भी उठा लो, वहां पे दिखाएंगे एक बोरिंग लड़की और फिर उसके जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा वाला होता है। बोरिंग लड़की इसलिए क्योंकि रिलेटिबिलिटी बढ़ती है, और फिर अच्छा जो होता है वो उनका ड्रीम स्टेट होता है। दिस इज नॉर्मल साइंस आई गेस। अब आई एम शेयरिंग दिस, आई डोंट नो, मैं तो स्टोरी शेयर करने आई थी। तो क्या होता है कि मेरी जो सब्सक्राइबर्स लिस्ट है उसमें से एक सब्सक्राइबर मुझे मेल करती है। अब वो मेल पहला जो रहता है उसमें लिखा होता है दिशा आई लव योर कंटेंट, ये वो। तो मैंने भी रिप्लाई दे दिया कि हाँ थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट यू ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, क्लोज। उसके बाद उसके और सारे मेल्स आते हैं। और देखो, आई कैन बी योर फ्रेंड बट नॉट लाइक योर बेस्ट फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट दैट विल गिव यू रिप्लाईज ऑन अ डेली बेसिस। वो मेरे से भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे से। आई गेट हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, ठीक है। और कुछ लड़कियों को मानो ना मानो कुछ रियल प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनको भी मुझे टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं तुमको ही टाइम देती फिर भी कि आज खाना खाया। हाँ, खाना तो सब खाते भाई। तो ये लड़की फिर मुझे नॉर्मल से मेल्स करने लगी, एंड आई वॉज गिविंग हर आंसर्स बट आई वॉज टेकिंग माई टाइम। तो उसको लगा कि थोड़ा सा स्पाइस लाते कॉन्वर्सेशन में। शी स्टार्टेड टेलिंग मी हर फैंटेसीज, बट उसमें वो मेन कैरेक्टर्स थी। सो हर फैंटेसीज वाज रियली डिफरेंट कि उसके पापा के दोस्त के साथ शी स्लेप्ट, उसको उसके पैसा नहीं मिल रहा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस काइंड्स ऑफ सेक्सुअल फैंटेसीज, ठीक है। अभी तो गर्ल लाइक मी हु हैव गॉन थ्रू ऐसे एपिसोड एंड आई हैव माय ओन ट्रॉमास, आई एम सिंगल एंड वर्जिन, ओके। सो दिस काइंड्स ऑफ स्टोरीज वर रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विद, ठीक है। मैं वो स्टोरीज पढ़ी एंड आई वाज लाइक क्या करूँ इसका, अभी क्या रिप्लाई दूँ इसको। तो मैंने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और मैं इग्नोर कर रही हूँ, वो लाइव में भी आती थी एंड लाइव में भी वो वही बोलती थी कि भाई तुम मेरे को इग्नोर क्यों कर रही है। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वट एवर यू आर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, व्हाट शुड आई रिप्लाई टू देम। क्या बोलूँ मैं, अच्छा किया तुमने, नहीं किया, क्या बोलूँ मैं। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग टू से टू यू। मैं रिप्लाई नहीं देती थी उसको। तो फिर हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उस लड़की का ऐसे चल रहा था कि मुझे टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन करो। नाउ आई न्यू दैट दैट कैन बी अ बैड आइडिया, बट मैं ऐसे नहीं कर सकती किसी के साथ कि नहीं मैं तुमको नहीं डाल सकती ग्रुप में। ऐसे नहीं कर सकते ना अपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तेरे को लिंक दे देती हूँ, आप ज्वाइन कर लो। उसने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करा। नाउ आई हैव टू काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, एक है टेलीग्राम, एक है व्हाट्सएप, ठीक है। यू गेट टू द व्हाट्सएप ग्रुप जब मुझे पूरा की पूरा भरोसा हो जाता है कि यू नो तुम हो, नॉर्मल हो, तो तब हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सारे लोग नॉर्मल नहीं है, बट एटलीस्ट हमारी जो लेवल है वो थोड़ी सी नॉर्मल चल रही है अभी के लिए। तो क्या हुआ ना, इस लड़की ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद शी इज वेरी फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। तो उसका जो नेचर है, जो मुझे मेल में दिख रहा था और जो यहाँ दिख रहा था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट। इन मेल्स शी वॉज शोइंग लाइक शी इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, और सारे लड़के जो है वो पागल हुए जा रहे हैं टू स्लीप विथ हर एंड दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। इन पर्सनल मैसेजेस ऑन टेलीग्राम एज वेल शी वॉज टेलिंग मी कि हाँ मुझे ये लड़का मिला, मुझे वो लड़का मिला, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, नॉर्मल थिंग्स। इन टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे बाकी लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां छोटी भी है, ठीक है, उनके सामने वो बोल रही है कि हाँ मैं काली हूँ, मुझे अभी तक 1000 रिजेक्शन आ गए, मुझे हमेशा रिजेक्शन आते हैं, नॉट बिकॉज अदर थिंग्स बट बिकॉज आई एम ब्लैक। और ये बात उसने इतनी बार बोली। मेरा जो चैनल है मैंने इसलिए खोला है कि मैं कहीं पे इनसिक्योर हूँ, एंड देयर आर लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ गर्ल्स हु आर इनसिक्योर लाइक मी, एंड वी आर कलेक्टिवली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, ऑफ इनसिक्योरिटीज। अभी ये जो लड़की है ये रंग की इनसिक्योरिटी लेके आई ग्रुप में, एंड शी इज बम्बार्डिंग दैट मैसेज एवरी डे। और हम जो बाकी की लड़कियां है, उससे बड़ी है, नॉर्मल है, सब लड़कियां उसको समझा रही है कि सी मैरिज इज नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू डू इफ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड बाय 1000 मैन, जो कि झूठ है। 1000 मतलब बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 29 की एज में, ठीक है। पर अगर तुम इतने लड़कों से रिजेक्ट हो रही है तो भाई तू खुद पे ध्यान दे, तू एटलीस्ट फीडबैक ले उनसे और तू कुछ काम कर ले। बट शी जस्ट वांटेड टू पुट दिस मैसेज कि इफ यू आर ब्लैक यू विल नॉट गेट
good person for your life. Men only want sexual desires from women. They don't want love. मैंने अभी तक ऐसे कभी नहीं बोला है कि men just want sexual desire. There are some men जो पनौती है, but we cannot generalize men. There are really good men. मैंने देखे हैं, मेरी लाइफ में थे. I have seen them. They are good. There are good people in everyone's life. तो let's not generalize that. ठीक है. मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियों ने उसको समझाने की कोशिश की, किसी की नहीं सुन रही थी वो, किसी की नहीं. और वो क्या कर रही थी कि हर लड़की के डीएम में जाके उनको एक अलग स्टोरी बता रही थी. जैसे ग्रुप में बोली कि 1000 मैन ने मुझे रिजेक्ट किया, किसी को डीएम में बोली 6000 मैन ने उसको रिजेक्ट करा. अगर और देर रुकती, अगर हम ग्रुप में रहने देते तो वो आंकड़ा जो है वो 10,000 तक चला जाता. एंड दिस इज बिजार. 1000 मतलब 1000 लड़के बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है. एंड देन यू आर सेइंग 6000 मैन. 6000, कैन यू इमेजिन? और वही लड़की फिर मेरे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के आके बोलेगी कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो अकेले रहूंगी. आचार्य प्रशांत की वीडियो देखो. मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में उसकी अलग पर्सनालिटी, मेरी टेलीग्राम पे अलग पर्सनालिटी, मेल्स पे अलग पर्सनालिटी. और जैसे मैं बात कर रही हूँ, वट एवर आई एम गोइंग टू से, देयर विल बी सम इम्पैक्ट ऑफ माई वर्ड्स ऑन यू. ठीक है. वैसे ही वो जब 100 टाइम्स एक ही बात बोल रही है कि इफ यू आर ब्लैक एंड इफ यू डोंट फिट इन ब्यूटी स्टैंडर्ड, यू विल नॉट गेट अ मैन बिकॉज मैन ओनली अप्रिशिएट ब्यूटीफुल गर्ल्स. तो ऑफकोर्स जो छोटी बच्ची है ग्रुप में, 12th पास की है, 18 साल की, 19 साल की, उन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दिमाग में. एंड उनके घर पे भी यही सब कुछ सिखाया जाता है, हम भी यही सिखाएंगे. तो उनके घर पे और हमारे में क्या फर्क रहेगा? व्हाई द हेक आई हैव दिस चैनल, यू नो. तो मुझे ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगा. तो वी एज अ ब्राउन गर्ल्स फील कि अगर हमारी स्किन गोरी होती तो हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. आई हैव अ गर्ल इन माई ग्रुप जो गोरी है एंड शी इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट, विच वी डोंट नो व्हाट दे आर डीलिंग विद. ठीक है. तो जब वो लड़की अपने प्रॉब्लम शेयर करती थी, ये लड़की ऊपर से कुछ जाती थी, बोलती थी क्या तुम्हारे प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, नथिंग, आई हैव मोर प्रॉब्लम्स देन यू. मतलब दूसरों के प्रॉब्लम्स इनविजिबल कर देना, अवॉइड कर देना. जस्ट मेरे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, सामने वाले को कैंसर है, नो यू आर ओके, आई हैव फीवर एंड आई हैव टू बी ट्रीटेड राइट नाउ, ऐसे वाली चीज. तो हम लोग बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते थे, वो नहीं समझती थी. उसने उस लड़की को जो मैंने बोला फेयर है, उसके डीएम्स में जाके उसको बोला कि यू आर फेयर, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकते है लाइफ में, आई वांट टू नो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तेरी लाइफ सेट है. इतना अवॉइडेंट लोग कैसे होते हैं और इतने अनएजुकेटेड लोग कैसे होते हैं, आई रियली डोंट नो. समवेयर गर्ल्स वर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. ओके, आई वाज गेटिंग कंप्लेंट्स, अब भाई ये क्या चल रहा है, आप बता रहे हो फिर भी वो नहीं सुन रही है, उसका अलग ही चल रहा है, हम इतना समझाने की कोशिश करते हैं वो फिर भी निगेटिव ही है. तो मैंने क्या करा ना, ग्रुप में उसका एक ईमेल डाला और मैंने बोला कि मुझे एक बात बताओ, ये जो ईमेल वाली लड़की है वो सही है या फिर तू ये जो ग्रुप में ये सब कुछ नाटक करती है वो सही है? क्योंकि ग्रुप में तुम ऐसे दिखाती हो कि तुमको इतने लड़कों ने रिजेक्ट करा और मेल्स पे मुझे ये सेक्सुअल स्टोरीज भेजती हो कि यू आर लिविंग अ रियली गुड लाइफ. तो इन दोनों में से कौन सी सच्चाई है? नाउ शी स्टार्टेड फॉम्बलिंग. अभी उसने क्या करा, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट डालने लगी वो डिलीट करने लगी. एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि जो मैंने तुमको ईमेल्स करे वो मैं टाइम पास के लिए कर रही थी क्योंकि मैं बोर हो रही थी और तुम मुझे मैसेज बैक नहीं कर रही थी. आई हैव गिवन यू माई ईमेल आईडी, तो उसको बस उस टाइम पे यूज करो जब तुमको रियल में हेल्प चाहिए होगी, या फिर कभी कभी तुम मुझे ऐसे नॉर्मल मैसेज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते. बट दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अनएक्सेप्टेबल. कि तुमको बोर हो रहा है उसकी वजह से तुम सेक्सुअल स्टोरीज बनाओगे क्योंकि मैंने तुमको देखा नहीं है और तुम मुझको नहीं देख सकते, तो यू विल जस्ट पुट एनीथिंग एंड यू जस्ट गिव इट टू मी. मैंने बोला टाइम पास के लिए तूने इतनी सारी स्टोरीज बना दी और तूने इतनी सारी स्टोरीज चिपका दी विदाउट थिंकिंग कि दीदी की भी तो मेंटल हेल्थ है, दीदी की भी तो कुछ दिमाग कुछ तो प्रॉब्लम होगा. ऐसा थोड़ी कि अपन बस टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे. अभी उसका जब भांडा खुला फिर भी उसके दिमाग में ये नहीं गया कि माफी मांग लूँ, नॉर्मल सॉर्ट आउट कर लूँ चीजें. स्टिल शी वॉज ऑन समथिंग डिफरेंट, उसका अलग ही कुछ चल रहा है. लास्ट में मुझे एकदम परेशान होकर उसको ग्रुप से निकालना पड़ा और ब्लॉक करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा. रियली लाइक यू गाइस, बट तुम्हारे साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स, डिजायर्स आर नन ऑफ माय बिजनेस. मुझे एक लड़के का मेल आया कि मैम मुझे ना कुछ साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं और मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए. मैंने बोला भाई ऐसा करो कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ और उनसे कुछ आपको सोल्यूशन मिलेगा. एंड ही वाज लाइक नहीं, वो जो लोग होते हैं वो सिर्फ पैसा मांगते हैं. भाई इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर यू, ऑफ कोर्स वो पैसा मांगेंगे और तुमको पैसा देना चाहिए. फ्री में कोई थोड़ी तुमको कोई चीज सजेस्ट करेगा, है ना. तो मैंने उसको बोला भाई ऑफ कोर्स मांगेंगे वो पैसे. तो वो बोल रहा नहीं, मुझे आपसे शेयर करनी है वो चीज़. मैंने बोला मेरे से मत शेयर करना, बिल्कुल मत शेयर करना. देखो तुम एक बात समझो, डिजायर्स, फैंटेसीज और दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर ओके, लाइक एवरी सेकंड पर्सन इज फेसिंग दिस काइंड्स ऑफ सिचुएशन. बट एक लड़की ने तुमको
ईमेल आईडी इसलिए दिया कि तुम उसको प्रॉब्लम शेयर कर सको, तुमको अकेला ना लगे लाइफ में, इसलिए नहीं दिया कि तुम ऐसी चीजें करो जिससे मेरे को भी ऐसे लगे कि भाई मेरे को ईमेल आईडी बंद करना पड़ेगा वो, या फिर मुझे तुम्हारे सारे मेल स्पैम में डालने पड़ेगी, या फिर ऐसी स्टोरीज बनानी पड़ेगी। डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स यार। दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि पहले पहले तो मुझे लग रहा था कि दिस स्टोरीज आर रियल, इसके साथ एक्चुअल में ये सब चीजें हो रही है, एक्चुअल में इसको पैसे की जरूरत है, एक्चुअल में पैसों के लिए ये लड़कों के साथ सो रही है। मुझे स्टार्टिंग में सच में ये सच लगा, ठीक है। उसके बाद जब मुझे उसके पैटर्न समझ में आए मेल्स में कि अलग अलग स्टोरीज चल रही है, अलग अलग स्टोरीज चल रही है, तो मैंने दिमाग में कर लिया कि भाई ये अलग लड़की है। बट जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट यू आर पुटिंग ऑन समवन, द इम्प्रेशन यू आर पुटिंग ऑन समवन बाय जस्ट डूइंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। दिस इज आई विल से बिलो द बेल्ट थिंग्स। जितना परेशान मैं कभी मेरी हेट कमेंट्स देख के नहीं हुई, उतना परेशान ये ऐसी चीजें देख के हुई। So please don't do this kinds of things with me. I'm 27 years old little girl जिसको इतनी समझ नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। मैंने ईमेल आईडी इन चीज़ों के लिए नहीं दी है, and if you can't use it right, don't use it at all, ठीक है। That is all for this video. I'll meet you in the next video. Till that time, stay up and stay blessed. Bye.